आप कितने घंटे में इन लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं सो बताइए। सर 24 घंटे का सर हमको समय दिया जाए सर। ठीक, मैं आपको देता हूं, आप अरेस्ट कीजिए और निष्पक्ष जांच कीजिए। हाउस भी शुरू हो रहा है, हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं सर नहीं तो आप दूसरी बात, जब इतने सारे सबूत दिए गए, बाई नेम एफआईआर कराया गया है, अपराधी को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया अभी तक? डीएसपी साहब, हम यहाँ आए हुए हैं दोगड़ा, तो यहाँ जो हम सुन रहे हैं लड़की के पिता से भी जी, और लड़की के भाई हैं, चश्मदीद हैं, जिन लोगों ने निकाला है, उन सब लोगों से, यहाँ की जो एसडीपीओ है, जो अब फिलहाल अभी शायद उसका ट्रांसफर हो गया है, तो वो तो उसने बयान दे दिया वहीं पर कि ये खुदकुशी है, और शायद सिटी एसपी ने भी बयान दिया है। तो आप इस मामले को देख रहे हैं, तो सवाल ये है कि यहाँ तशमदीद हैं कि 2 महीना पहले उस लड़की के साथ इन लड़कों को देखा गया है। चूंकि अब वो बच्ची दुनिया में नहीं रही, इसलिए उसको ज्यादा उस पर नहीं बोला जा सकता है, लेकिन एक लाइन की बात है कि उन लड़कों के साथ उस लड़की को देखा गया था। उसके अलावा जिस दिन वो बच्ची गायब हुई है, उसका अपना सगा भाई उसको देखा है, ठीक है। उसके बाद वो गायब हुई है, डांटा है, तो उसको देख के वो लड़की भागी है, वहां से भागी है, तो फिर लापता हुई, सुबह में लाश मिली है, और जब लाश मिली है तो गले पे एक निशान भी है। और दूसरा कि जिन लोगों ने निकाला है वो मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनका कहना है कि जो बच्ची डूब के मरती है या कोई मरता है डूब के, तो पानी उसके पेट में रहता है, वो पता चल जाए कि डूब के मरा है। इस लड़की के बारे में इन लोगों का कहना है कि उसको मार के फेंका गया है। जिंदा रहती तभी ना वो पानी उनी पीती, पेट फूलता है, ये होता वो होता, सारा चीज होता। मार के फेंकने वाले को जो मर जाएगा उसका मुंह ही बंद रहेगा, कहां से पानी पी पाएगा? और फिर ये बिना जांच के क्लीन चिट दे देना, कानून एक तो एफआईआर लेने में हमको कितनी मतलब दर्ज कराने में हमको कितनी मुशक्कत करनी पड़ी, तो कानून भी कोई चीज है ना कि ये तो सरासर दादागिरी है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ का जो थाना है, यहाँ के जो पुलिस वाले हैं, इन लोगों के या तो मिली भगत से सारा कुछ हुआ है, या फिर किसी के इशारे पर या किसी के दबाव में आके उसको बचाने की कोशिश हो रही है। ये तो यहाँ पर न किसी जात धर्म का मामला नहीं है जी सर। ये तो एक इंसान का मामला, इंसानियत का मामला है। कैसे किसी को यह अधिकार दिया जा सकता है कि कोई किसी के साथ कुछ भी कर दे और पुलिस उसको क्लीन चिट दे दे? हमने तो कभी नहीं सुना कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 ही घंटे में आ जाता है और उसको थाना और एसपी, सिटी एसपी या डीएसपी, एसएचओ ये ऐलान कर दें कि हाँ भाई ये तो खुदकुशी का मामला है। ये तो सरासर, ये तो हमारा तो कहना है कि तो थाने पर एफआईआर होनी चाहिए, एसएचओ पर, और हम मानव अधिकार जाएंगे, हम पुलिस पर यह करेंगे, हम एसएचओ पर हम केस करने जा रहे हैं। ये किस हिसाब से वो कह सकता है कि हाँ भाई ये खुदकुशी है? 2 ही घंटे में उसके पास रिपोर्ट आ गई। 48 घंटे से पहले कैसे रिपोर्ट आ गई? और रिपोर्ट आई नहीं तो उस एसएचओ को डॉक्टर ने कहा कैसे दिया 2 घंटे में? और डॉक्टर ने नहीं कहा तो एसएचओ ने कैसे कह दिया? ये बहुत बड़ा सवाल है ये, इसमें जांच का विषय है। ये मामूली मामला नहीं है। अभी हाउस भी शुरू हो रहा है, हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं नहीं तो आप दूसरी बात, जब इतने सारे सबूत दिए गए, बाई नेम एफआईआर कराया गया है, अपराधी को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया अभी तक? आप इसको तुरंत अरेस्ट कीजिए। सबसे पहले आप अरेस्ट कीजिए, जांच कीजिए, कानून है, संविधान है। जांच के बाद अगर वो छूटेगा तो छूट जाएगा, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या इंसाफ क्या कहता है? क्या ये लोग गरीब है तो इसका देखने वाला कोई नहीं है? ये क्या तरीका है? सवाल ये है कि आप उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों बिना किसी जांच के क्लीन चिट दे दिया जाता है? ये हमको समझ में नहीं आ रही है बात। जो आदमी आज के दौर में बिना किसी कसूर के कोई इल्जाम लगा देता है तो फट से आप उसको अरेस्ट कर लेते हैं, उसके घर पर चले जाते हैं, उसका कुर्की करने चले जाते हैं। आप पूरे में भागा भागा फिरता है बेचारा बेकसूर आदमी, थोड़े से मारपीट में
यहाँ किसी की जान ले गई सारे। इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए कि आदमी बोल रहा है कि मैंने 2 महीना पहले उसको देखा था उस लड़की के साथ, उसका भाई बोल रहा है कि जिस दिन गायब हुई मैंने देखा है उसके साथ, उसके पिता बोल रहे हैं कि जब भी उधर जाते थे वो लड़का खड़ा रहता था। अब वो किसको छेड़ता था मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो मेरी बेटी वही रास्ते से जाती थी स्कूल। इतने सारे सबूत हैं, जांच के लिए काफी है, और अभी तक आप अरेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, उसे क्लीन चिट दे रहे हैं। क्या एसएचओ का रिश्तेदार है वो लड़का? दोनों क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं? आप उसको कब तक अरेस्ट करेंगे? निष्पक्ष जांच का भरोसा हम कैसे करेंगे? सर हम करवाते हैं सर इसको। आप एसएसपी साहब से सर हम बात करते हैं अभी। आप इमीडिएट और वो तो चली गई, महिला को डीएसपी थी यहाँ जो चली गई है, जी इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ज्योति, सर उसका रिकॉर्ड पहले भी यहाँ खराब रहा है, लोगों के साथ उसने बहुत ही ज्यादती की है, बदतमीजी की है, काफी जुल्म किया है उसने। लेकिन इस मामले में वो कौन होती है? हम उसको भी रखेंगे इसमें, इस मामले में वो कौन है तो उसको भी मानवाधिकार में घसीटेंगे हम, विधानसभा कमेटी में बुलाएंगे। सवाल ये है कि वो तय करने वाली कैसे हो जाती है? तुरंत डीएसपी हो गई तो क्या हो गई? कानून से ऊपर है, संविधान से ऊपर है कि 2 घंटे के बाद आओ। 2 घंटे के बाद क्या लाश निकलती है, मुसीबत कह देती है, उसी समय कह देती है कि आत्महत्या है, फिसल के मर गई है। वो महिला नहीं है क्या? उसके अंदर दर्द नहीं है? अब वो तो यहां से ट्रांसफर हो गया है, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। सर आप कितने घंटे में इन लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं सो बताइए। सर 24 घंटे का सर हमको समय दिया जाए सर। ठीक, मैं आपको देता हूं, आप अरेस्ट कीजिए और निष्पक्ष जांच कीजिए। सर राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है, और नेता प्रतिपक्ष के निर्देश पर मैं आया हूं। नेता प्रतिपक्ष ने मुझे भेजा है कि वहां देखिए, वहां के हालात को देख के मुझे बताइए। तो इसलिए मैं 24 घंटा आपका इंतजार कर रहा हूं कि आप अविलंब उन लोगों को अरेस्ट कीजिए। सर ठीक है।